फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिमारिफतिही व खस्सना बिविलायतिही व वफ़्फ़क़ना लिताअतिही वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशी अर्रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले हज़रत दस्तूर आपसे गुजारिश करूँगा मरहूम हसैन जाफ़री साहब, उनके अहलिया, उनके साहबज़ादे और तमाम अज़ादारान हुसैन, ख़वातीन हज़रात जो इस दुनिया से चले गए, उन सब के इसाले सवाब के लिए एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमा दें। एक मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दें। आप आगे तशरीफ़ हैं, आगे तशरीफ़ हैं। हुजूर सरवर कायनात का एक कौल, और इस कौल के इब्तिदा में पहला फ़िक्रा तो यही है इस सिलसिले का, अन-नज़्रु इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। ज़ाहिर है जब यह कौल आपने इरशाद फरमाया तो मदीने में जनाब अल्लाह ले मुश्किलात होते थे, तो जहाँ से गुज़रे लोगों ने देख लिया, और मक्के में रहने वाले अली को नहीं देख पाते थे, या अली इस सड़क से गुज़र रहे हैं तो उस सड़क पे जो आदमी है वो नहीं देख पा रहा था। मगर ये अल्लाह के रसूल की फयाज़ी थी कि कायनात के आखिरी सिरे तक कोई इंसान इबादत से महरूम न रह जाए, इसलिए फ़िक्रे को आगे बढ़ाया। जहाँ ये कहा कि नज़्र इला वजह अली इबादत, वहाँ ये भी कहा ज़िक्र अली इबादत। तो हम वो इबादत कर रहे हैं, बस परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमा ले। क्योंकि इमाम मासूम का कौल है कि क़यामत में मिन जुमला सवालात के पहला सवाल यही होगा विलायत अली का, तो उसी पे विलायत अली उसूल दीन में शामिल है। एक बात याद रखिए, इंसान के मरने के बाद जो कब्र में सवालात होते हैं वो उसूल दीन के होते हैं, फुरूए दीन के नहीं। क्योंकि फुरूए दीन का दफ्तर खुला है। अगर नमाज नहीं पढ़ी है, बेटा इजारे पे पढ़ा दे तो माफ़ हो जाएगा, सिर्फ कज़ा करने का अजाब मिलेगा। गौर कर रहे हैं? हज नहीं किया है, बेटा किसी को करा दे इजारे पर तो सवाब मिल जाएगा, कज़ा अदा हो जाएगी। वो कज़ा करने का सवाब अजाब मिले वो अलग मैटर है, उसको उससे मैं नहीं जाना चाहता। मगर अगर विलायत अली के बगैर चला गया, भाई इस सिलसिले में बात सुन लीजिए, दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक आलिम दीन के पास एक साहब बैठे हुए थे और एक साहब आ गए एक ब्रीफ केस लेकर, और कहा सरकार वो हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, उनकी नमाज़ें कुछ बाकी रह गई है, अब उसका क्या करें? कहा इजारे पे पढ़वा लो, रोज़े बाकी हैं वो भी रखवा लो। उन्होंने ब्रीफ केस से जो मौलाना ने पैसे कहे वो दे दिए और वो मुतमईन होकर चले गए। वो साहब जो बैठे वो देख रहे हैं। दूसरे दिन वो भी एक ब्रीफ केस लेके पहुंच गए।
कहने किबला कल आपने उस मर्द मोमिन की परेशानी दूर कर दी, आज मेरी भी परेशानी दूर कर दीजिए। कहने क्या? कहने के हमारे बाप मुवहिद तो थे ही थे, मगर कभी कभार खुदा है या नहीं ये सोचते थे, और रसूल को मानते ज़रूर थे, मगर कभी कभार सोचते थे कि हर चीज़ में कभी कभार सोचते थे। नमाजें तो इतनी पढ़ी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्या कहते हैं? रोज़े रजब शाबान रमज़ान के रखे हैं, कई 100 उम्रा किए हैं, कई मरतबा हज को गए हैं, ज़कात भी दिए खूब, मगर इन चीज़ों में थोड़ी सी कमज़ोरी थी। वो चीज़ें अपने मकाम पर, ये कमज़ोरी पैसे से दूर नहीं हो सकती है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अब एक एतराज़ हम लोगों पे किया जाता है कि साहब आपके अमल नहीं है। ये एतराज़ नया नहीं है, बहुत पुराना है। इमाम मासूम से किसी ने पूछा था, तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों, फर्जंद रसूल आपके मानने वाले अमल में कमज़ोर हैं। कहाँ? और आपके गैर देखिए कितना अमल करते हैं। सही। कहने का फ़र्क एक है। कहने क्या? कहने के इनके पास बुनियाद है, इमारत नहीं है। इनके पास बुनियाद है, इमारत नहीं है। उनके पास बुनियाद नहीं है, इमारत है। गुनहगार वो भी हैं, गुनहगार ये भी हैं, मगर ये इमारत खड़ी कर सकते हैं, वो बुनियाद लगा नहीं सकते हैं दोबारा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। विलायत अली बुनियाद है, विलायत अली। तो बहर सूरत, अच्छा हम पे एक एतराज़ ये भी है कि आपने साहब कलमे में इजाफा कर दिया है, और ये एतराज़ भी पुराना ही है, मगर परवरदिगार आलम बुलंद दरजात फरमाया हमारे उलमा के, जो बरजस्ता और ऐसे जवाबात देते थे कि जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। भाई ये वाक़या सुन लीजिए, लुत्फ़ आ जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो 100-150 साल पुराना वाक़या नहीं है, अभी कुछ ही 40-50 साल के दरमियान रखा। पाकिस्तान के एक वज़ीर मजहबी उमूर के कौसर नियाज़ी साहब किबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब के पास गए मिलने के लिए। दरमियान गुफ्तगू उन्होंने कहा, मौलाना आप लोगों ने क्या गज़ब किया हुआ है, कलमा ही बदल दिया है, कलमे में इजाफ़ा कर दिया है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा किसने कलमे में इजाफ़ा किया है? कहने लगे आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, ये इजाफ़ा नहीं है अली वली? कहने लगे बिल्कुल नहीं है, ये कलमा है ही नहीं, ये अल्फाज की फेर है, सुन लीजिएगा, ये कलमा है ही नहीं। कहने फिर ये क्या है? कहने के आप भी पंजाब में रहते हैं, हम भी पंजाब में रहते हैं, अदालत में जाइए, अदालत पहले क्या कहती है? कलमा पढ़ो। वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद जो बात वो कहता है उसे अदालत तस्लीम कर लेती है कि भाई इसने कलमा पढ़ के कहा है। ये कलमा पढ़ के कहता है। हम भी यही कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा हमने पढ़ लिया, क्या के अलीयुन वलीउल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले हमारे उलमा जो गए हैं दुनिया से, तो जो हैं, ऐसी बात नहीं है, जो चले गए वो भी एक अजीम रुतबे के हामिल थे, जो हैं वो भी अजीम रुतबे के हामिल हैं। वे इन सब की सलामती के लिए एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद। अब अजीजों, इल्म अली, देखिए इल्म की सैकड़ों शाखें हैं, सैकड़ों, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये फ़ी ज़माना अल्लामा लिखा जाता है, मैं तनकीदन नहीं कह रहा हूँ, मैं एक आम बात कह रहा हूँ, कभी महसूस ना कीजिएगा कि इन्होंने तनकीद कर दी। मैं तनकीद नहीं करता, जो जी चाहे लिखा जाए, चलिए। तो अल्लामा के मानी क्या हैं?
अल्लामा के मानी है, सब इल्म के जानने वाला हो। हमारी तारीख़ तशय्युअ में अल्लामा सिर्फ एक ही गुजरा है और वो है अल्लामा हिल्ली। और इनका इल्म का आलम यह था कि 11 बरस की उम्र में मंजिल इज्तिहाद पर थे अल्लामा हिल्ली। और उनकी एक ही बात अर्ज़ करूँगा कि आज जितने भी खुतबा, जितने भी ज़ाकिरीन, जितने भी उलमा, बड़ी जसारत के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अली की विलायत पर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दलील दे सकते हैं, कितने दलाइल दे सकते हैं? 10 दे देंगे, 50 दे देंगे, 100 दे देंगे, 200 दे देंगे। अल्लामा हिल्ली ने किताब लिखी अल्फैन, 2000 दलीलें लिखी है अली की विलायत पर, 2000 दलाइल। ये है अल्लामा। तो बहरसूरत अल्लामा सारा इल्म है। अब यहाँ के अल्लामा का क्या हाल है, ये ज़रा सी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। भाई ज़बान का जानना भी एक इल्म है, किसी ज़बान का जानना भी एक इल्म है। दुनिया में कितनी ज़बानें हैं? दुनिया में तकरीबन 7000 ज़बानें हैं, जिसमें से 4500 ज़बानें ऐसी हैं जो तहरीर में भी आती हैं। बकाया ज़बानें ऐसी हैं कि जो तहरीर में नहीं आती। इसमें वो ज़बानें भी हैं जिसके बोलने वालों की तादाद करोड़ों है, और वो ज़बानें भी हैं जिसकी बोलने वालों की तादाद 100, 200, 500 से ज़्यादा नहीं है, अफ्रीका के कबायली इलाके की। मगर ये तहकीक है कि 7000 के लगभग ज़बानें दुनिया में। इन अल्लामा से पूछिए आप कितनी ज़बान जानते हैं? अरबी तो सही बोल नहीं पाते, मैं इसीलिए अरबी नहीं बोलता। और किसी अल्लामा का इम्तिहान लेना हो तो एक नुस्खा बता देता हूँ, उससे हदीस किसा पढ़वा लीजिए या सूरह इन्ना अंज़लना पढ़वा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कुरान हाथ में रखिए, तो हमने तो बहुत सौ का इम्तिहान लिया है, इसलिए हमें मालूम है। किबला ज़ीशान जवादी साहब इस कराची के एक मदरसे में इम्तिहान लेने के लिए पहुँचे तलबा का, तो उन्होंने कहा तलबा का इम्तिहान नहीं लेना है, पहले उस्ताद का इम्तिहान ले लेते हैं। उन्होंने उस्ताद से कहा बिस्मिल्लाह इन्ना अंज़लना पढ़िए। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। उनका बस इम्तिहान हो गया। वो लैलतुल क़द्र है, बाद में लैलतुल क़द्र है, ज़ेर और पेश का फ़र्क है। कहने कि जब उस्ताद को नहीं मालूम तो शागिर्दों को क्या पढ़ाएगा। इसी तरह हदीस किसा, जब शहजादी ज़हरा का नाम आता है तो लके है, लक नहीं है, ज़ेर है उसके नीचे। और करें यहाँ तो पढ़ने वाले बस पढ़े चले जाते हैं। तो बड़ी बारीक चीज़ें हैं अजीज़ों, जिसे इतना ना मालूम हो वो कैसे अल्लामा बन जाएगा। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने ये बात तनकीदन नहीं कही है, तनकीदन नहीं कही है, इसको तामीरन सुनिए। किसी को इल्काबात देने से पहले ये देखना चाहिए कि उसका स्टेटस क्या है। वो आयतुल्ला गरवी को आयतुल्ला कहा जाए तो बराबर है, वो वाकई आयतुल्ला का स्टेटस रखते हैं, या अल्लामा ताली जौहरी। मगर हर कसो नाकस चलता फिरता आदमी मिंबर पे बैठ जाए और अल्लामा बन जाए, ये ज़रा मुश्किल मरहला है। तो बहर सूरत अली का इल्म, दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो इल्म जो अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल ने अली को सिखाया। अली ने खुद इसका इकरार 2 जगह पर किया, और दोनों जगह ऐसी मिसालें दी हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे इस तरह इल्म भराया है जिस तरह कबूतर अपने बच्चे को दाना भराता है, और उन्होंने मुझे इल्म के 1000 बाब तालीम किए हैं, और हर बाब से मैंने 1000 बाब खोले हैं। ये ज़हीन शागिर्द की बात है। अब गौर कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से चले गए। अब आलम क्या था सुन लीजिए। पहले कल एक बात मैंने अर्ज़ की थी, शायद कल या परसों, अली और कंबर जा रहे हैं, इंतहाई खुश लहनी के साथ कोई शख्स कुरान पढ़ रहा है, इंतहाई खुश लहनी के साथ, बड़ा अच्छा लहन है।
कंबर कहते हैं मौला रुक जाए 2 मिनट, बेहतरीन आवाज़ है, बेहतरीन किरत कर रहा है। कहने कंबर चलो, चलते रहो। चले, कंबर से बर्दाश्त न हुआ। कहा मौला इतना बेहतरीन। कहने कंबर कुरान इसके हल्क से नीचे नहीं उतरा है, इसके हल्क में ही अटका हुआ है। कंबर ने कुछ कहा तो नहीं। दूसरे दिन पहुंचे उसके पास इम्तिहान लेने के लिए। कहने लगे भाई बात सुनो, कल आप माशाल्लाह बहुत उम्दा कुरान पढ़ रहे थे, हम और अली यहाँ से गुजर रहे थे तो अली ने कहा चलो। कहने लगे भाई अली की बात न करो और किसी की बात करो। कंबर कहने लगे सद्दक तो अमीर अल-मोमिनीन, अली की विलायत के बगैर वो कुरान अटका हुआ ही रहता है। अली की मोहब्बत हो तो सीने में उतर जाया करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद हो। इम्तिहान 2 वाक़यात। देखिए इन उलूम के अंदर एक साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है। आज की तहकीकात जो है, साइकोलॉजी भी एक इल्म है। पहली बात, और ये सारे वाक़यात इत्तफाक यह है कि 12 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक ही पेश आए हैं, एक मखसूस दौर में। क्या और उनकी बड़ी फराग दिली थी। मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बार बार यही कहते थे अबुल हसन अगर आप ना होते। और ये नहीं, सिर्फ ये फिक्रा नहीं है, बल्कि ये फिक्रा भी है कि खुदा मुझे जिंदा न रखे जब आप हमारे दरमियान न हो। बड़ी फराग दिली से। एक खातून, एक मुकदमा है, वो खातून कहती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। वो लड़का ये कहता है मैं इन्हीं का बेटा हूँ, और मेरे बाप का विरसा खा जाने के लिए ये मेरे बेटे होने का इनकार कर रही है। उसने कहा है ही नहीं, मेरे पास गवाह हैं, गवाह है मेरे पास। अच्छा, गवाह भी पेश कर दिए। कि गवाह तो हर दौर में मिलते रहते हैं, ये इस दौर में भी मिलते रहते हैं। वो पेश कर दिए। अब तय कैसे हो? उस ज़माने में डीएनटी टेस्ट तो था नहीं। ये लड़का भी गवाह पेश कर रहा है। अब फैसला बड़ा मुश्किल हो गया। कस्में भी खाई जा रही हैं, कुरान भी उठाया जा रहा है, फैसला मुश्किल हो गया। तो जब मुश्किल हो जाती थी तो बुलाते थे, या अबुल हसन ये मसला तय कर दीजिए। तो क्या मसला है? मसला ये है कि वो औरत कहती है मेरा बेटा नहीं है, वो कहता है ये मेरी माँ है। इसके पास भी गवाह है, उसके पास भी गवाह है। कहने ये तो बहुत आसान मसला है, बहुत आसान मसला है, इसमें कोई मसला ही नहीं। कहने वो क्या? कहने लगे औरत से कहा कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। कहने लगे नहीं है। हल्फिया कहती है, उसने कहा हल्फिया कहते हैं। अच्छे काम करो, तुम्हारी शादी हम इससे किए देते हैं, तुम्हारा निकाह इससे पढ़ देते हैं। जो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, गैर है, तो उससे निकाह हो सकता है। बस जैसे ही ये कहा, उसने कहा या अली कहीं माँ और बेटे का भी निकाह होता है। ये साइकोलॉजी है। दुरूद पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाकिम वक्त को इतनी अक्ल नहीं थी। असल बात यह है, फतुहात और चीज़ है, अक्ल का होना और चीज़ है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक दुरूद ज़रा शानदार पढ़ें तो मुझे मसला और भी है 2 औरतों का, वो बच्चे के लिए नहीं। एक लड़का है, एक लड़की है। एक औरत कहती है लड़का मेरा है, लड़की इसकी है। वो कहती है झूठ बोलती है।
लड़का मेरा है, लड़की इसकी है। हॉस्पिटल में तब्दील हो गए, वो इन्होंने तब्दील कर दिए। आजकल भी यही होता है। देखिए आज भी ये फैसला हो सकता है। अली की सवाने उम्री अगर ईमानदारी से पढ़ी जाए तो बहुत सारे मसाइल आज भी हल हो सकते हैं। कसमें भी खा रहे हैं, कुरान भी उठाने को तैयार हैं, गवाह भी मौजूद हैं, सब कुछ है। का एक तराजू मंगवाओ तो दो बराबर बराबर के वजन के, अब वो शीशी रही हो, बर्तन रहा हो, प्याला रहा हो, जो कुछ भी रहा हो वो मंगवाओ, दोनों को बराबर वजन किए, इसमें नंबर डालो, निशान लगाओ, निशान लगाओ। इन दोनों ख़वातीन को पर्दे में ले जाओ। ये निशान वाला बर्तन जो है इस खातून के सीने से दूध लो, इसमें भरो। दूसरे बर्तन में उसका दूध भरो। इतना ही भरना जितना इसमें भरो इतना ही उसमें होना चाहिए। एक निशान कर दिया, यहाँ तक भरो। वो भर के ले आए, देखा बराबर है, ठीक है, कई तराजू में रख दो। अब जो देखा एक पलड़ा उठा हुआ है, एक पलड़ा बैठा हुआ है। ये अली ये क्या हो गया? कहने लगे ये वही हो गया जो खुदा ने किया। जिसका पलड़ा भारी है लड़का उसका है, और जिसका पलड़ा हल्का है लड़की उसकी है। अब वहाँ तो वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा हुआ था, कुरान के हुफ़ाज़ भी थे, आयतें भी जिनके सामने नाजिल हुई थी। उनका या अली, ये आपने कुरान की कौन सी आयत से फैसला किया? आप तो कहते रहते हैं कि मेरे लिए मसनद कज़ावत बिछा दी जाए तो मैं यहूदियों का फैसला उनकी तौरात से करूँगा, ईसाइयों का फैसला उनकी इंजील से करूँगा, मुसलमानों का फैसला कुरान से करूँगा। ये कुरान में किस जगह लिखा हुआ है? है तो बहुत सामने की यह बात है। मर्द के दो हिस्से होते हैं, औरत का मीरास में एक हिस्सा होता है। जिसके दो हिस्से हैं उसका दूध भारी है, जिसका एक हिस्सा है उसका दूध हल्का है। तो साफ बात लिखी हुई कुरान में सामने की। कहा या अली, ये तशरीह आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैकड़ों वाक़यात है तारीख़ से, अजीम मकाम है। मैं कल इंशाअल्लाह जंग की कुछ बातें अर्ज़ करूँगा आपके सामने। आज एक बात और सुन लीजिए, उसी पर बस गुफ्तगू तमाम करता हूँ। देखिए, कोई शख्स ये कहे कि मैं अली के इल्म पे बात कर रहा हूँ तो वह अहमक है। वाकई वो अहमक है, वो इमाम मुबीन है, वो इमाम मुबीन है। किसी को कोई उनके इल्म की उनकी खाक पा तक नहीं पहुँच सकता। अली के इल्म की खाक पा तक। दो बातें सुन लीजिए। अच्छा, सवाल करने वाले भी अजीब व गरीब थे, और अजीब व गरीब सवाल करते थे। जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, एक यहूदी सामने से, दो यहूदी आ गए। कहने लगे या अली ज़रा एक बात तो सुनिए। तो सुनाओ। सवाल पूछ लें? कहने लगे सलूनी। तो कभी इनकार ही नहीं है। मिंबर पे नहीं, सैकड़ों मरतबा सड़क पे भी कहा है सलूनी पूछ लो जो पूछना चाहो। कहा सलूनी पूछो। तो वो हिंसा बता दीजिए जो 1 से लेकर 9 तक बराबर तकसीम हो। अब मैं मिसाल समझा दूं पहले। मसलन 12 का हिस्सा है, आप 2 से तकसीम करेंगे पूरा तकसीम हो जाएगा, जवाब 6 आएगा। है 5 से तकसीम कीजिए, नहीं होगा। 3 और 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। आप समझ गए मेरी बात को? कोई ऐसा हिंसा बतलाइए, वो हिंसा कौन सा है कि जो 2 से भी बराबर तकसीम हो, 3 से भी बराबर तकसीम हो, 4 और 5 और 6 और 7, 8 और 9 से भी बराबर तकसीम हो। बड़े काई थे भाई। यहूदी जब सवाल पूछेगा ऐसे ही पूछेगा। अली मुस्कुराए,
कहने लगे 360 को हफ्ते के दिनों से ज़रब दे दो, जो जवाब आएगा वो बराबर तकसीम होगा। ये दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप भी घर जाके चेक कर लीजिए। 360 को 7 से ज़रब दे दें, हफ्ते के 7 दिन है, ज़रब दे दें, जो जवाब आएगा वो सबसे बराबर तकसीम होगा, 2 से लेकर 9 तक। आप समझे? वो 2520 है जवाब, उसका सुन लीजिए। घर जाके फर्दर चेक भी कर लीजिएगा कंप्यूटर के ऊपर। तो बहर सूरत, मेरा मौला बैठा हुआ है मस्जिद कूफा में, अकेले हैं, इत्तेफाक है, कोई नहीं, किबले की तरफ पुश्त है, दरवाजे की तरफ चेहरा है। हमारे यासिर दाखिल हुए, देखा अली अकेले बैठे हैं। बाज़ औक़ात अली के जो मखसूस सहाबी थे, वो जब अली को तन्हा देखते थे तो पहुंच के कुछ न कुछ बातें सुन लेते थे, उनसे इल्म हासिल करते थे। देखा कि अली बैठे तो हुए हैं मगर कभी ऊपर की तरफ देखते हैं। अम्मार ने भी देखा ऊपर क्या है, देखा कबूतर का एक जोड़ा बैठा हुआ है, कबूतर का एक जोड़ा बैठा हुआ। कि ऐसे में अली ने कुछ एक मखसूस किस्म की आवाज़ निकाली। अम्मार को बड़ी ताज्जुब हुआ। 1, 2, 3, 4 सेकंड या 2-3 मिनट के बाद अली ने फिर एक मरतबा उसी तरह की एक आवाज़ निकाली। अब अम्मार से बर्दाश्त ना हो, कहने लगे मौला ये क्या हो रहा है? क्या अम्मार ऊपर देख रहे हो, ये कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ है? कहने लगे हाँ। कहने लगे ये मादा कह रही है कि तुम्हारा आजकल तुम्हारी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, क्या बात है? जो कबूतर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तवज्जो है तुम्हारी तरफ। क्या मुझे यकीन नहीं आता है? तो मैंने कहा कि मान ले इसकी बात को, ये सही कह रहा है। उसने फिर इसी इल्ज़ाम को दोहराया तो कबूतर ने कहा कि जो इमाम बरहक नीचे बैठा है उसके हक की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ है। तो मैंने उसे कहा ये मेरे हक की कसम खा रहा है, इसकी बात मान ले। बात खत्म हो गई। अम्मार कहते हैं मौला आपको परिंदों की ज़बान आती है? हम तो यही समझ रहे थे कि सुलेमान को परिंदों की ज़बान आती थी। तो कहने लगे अम्मार सुनो, जब सुलेमान ने बारगाह इलाही में मेरे हक का वास्ता दिया था तो उन्हें परिंदों की ज़बान सिखाई गई थी। मेरे नाम का वास्ता दिया था। अज़ीज़ों, मुझे मंजिल मसाइब में मेरे मौला के वो 2 नवासों का तज़किरा करना है। मैंने शायद पहली मजलिस में यहाँ पर यह अर्ज़ किया था या दूसरी मजलिस में, मुझे याद नहीं, कि जब सैयदुश्शुहदा निकले हैं मक्के से, थोड़े से सफ़र तय किया है, तो अरब का मशहूर शायर फरजदक ये मिला है। फरजंद रसूल के अलम को देख के वो आया, उसने सरकार को सलाम किया। कहा फरजदक कहाँ से आ रहे हो? कहा मौला कूफे से आ रहा हूँ। फरजदक क्या हाल है वहाँ का? कहा मौला मुख्तसर ये सुन लीजिए कि दिल आपके साथ हैं, तलवारें बनु उमैया के साथ। ये कह के फरजदक तो चला गया। सवारी और आगे बढ़ी, अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि देखा कि एक तेज़ घोड़े को दौड़ाता हुआ गुलाम आया, हुसैन इब्न अली। अच्छा आज सुन लीजिए कि सवारी की तरतीब क्या होती थी। पहले सुन लीजिए काफ़िले की तरतीब क्या होती थी। सबसे आगे हुसैन इब्न अली होते थे, सैयदुश्शुहदा के साथ साथ उनका 18 बरस का बेटा होता है। खानवादे इस्मत व तहारत के
अकील की औलाद साथ साथ होती थी। एक बात याद रखिए, करबला में अली मुर्तज़ा के 6 बेटे शहीद हुए हैं। 4 जनाब अब्बास और उनके भाई, एक हुसैन इब्न अली, एक अली के बेटे का नाम है औन, जो ज़ियारतों को गए उन्हें मालूम है औन बिन अली का रोज़ा अलग है। 6 बेटे शहीद हुए हैं अली के, ये सब हुसैन के साथ है। हुसैन को अपने ये होते। उसके पीछे सैदानियों की सवारियाँ होती थी। शहजादी ज़ैनब है, जनाब उम्मे कुलसूम है, खानवादे इसमें तो तहारत की बहुएँ हैं, बेटियाँ हैं। उसके पीछे साथ जाने वालों की ख़वातीन की सवारी होती थी। उसके पीछे वो नाके होते थे जिस पर सामान सफ़र बार होता था। उसके पीछे वो नाके होते थे जिस पर पानी की मशकें लदी होती। उसके पीछे असहाब और अंसार की सवारियाँ होती थी और सबसे आखिर में हज़रत अबुल फज़ल की सवारी होती थी। ये गुलाम घोड़े को दौड़ाता हुआ अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन के पास पहुंचा और कहा, मौला काफिले के रुक जाने का हुक्म दीजिए, मेरा आका आ रहा है आपसे मिलने के लिए। ये जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार का गुलाम है, शहजादी ज़ैनब का गुलाम है। सवारी रोक दी, काफिला रुक गया, जनाब अब्दुल्ला तशरीफ़ लाए। कहने लगे, फर्जंद रसूल, मैं इस काबिल न रह गया कि सफ़र कर सकूं, वरना मैं ज़रूर आपके साथ जाता। मैं अपनी शरीक हयात से मिलने के लिए आया। कहा, जाओ अब्दुल्ला मिल लो। शहजादी की सवारी के करीब आए, पर्दा महमिल को हटाया, कहने लगे, बिनते अली, आपको तो मालूम है कि मैं सफ़र के काबिल न रह गया, वरना मैं ज़रूर हुसैन के साथ जाता। तो बिनते अली, मेरे 2 बच्चों को साथ लाया हूँ, मेरे मौला पे कोई वक्त आए तो इन बच्चों को कुर्बान कर देना। मैं ये कहने के लिए आया हूँ और ये 2 बच्चे भी साथ हुए। सुबह आशूर हुई, कभी हुर के बेटे का लाशा आया, कभी हुर का लाशा आया, एक के बाद एक असहाब अंसार राही जन्नत हुए। अब अइज़ा की बारी आई तो सबसे पहले अकील की औलाद आगे बढ़ी और मेरी शहजादी बार बार पूछ रही है, फिजा मेरे बच्चों को अभी तक इजाज़त नहीं। जब बहुत देर हो गई तो कहा, जा भाई को बुला के लाओ। आए तो कहने लगी, भैया तुमने मेरे बच्चों को इजाज़त नहीं दी। तो कहने लगे, ज़ैनब किस दिल से इजाज़त दे। कहा, नहीं भैया, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों को जाने दें, जाने दें। मीर अनीस के मरसिए की एक बैत है कि दोनों बच्चों को बुला के कहा कि जब मैदान में जाओ तो ये क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, ये क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हैं, फौजे पुकार उठे के नवासे अली के हैं। दोनों शहजादे मैदान में आए। जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, भरपूर जिहाद किया। पिसर साद ने आवाज़ दी, फौजियों ये अली के नवासे हैं। फौज 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। शहजादे फौजों के दरमियान गिर गए। कहीं से तीर आया, कहीं से तलवार आई, कहीं से नेज़ा आया। ये दोनों तेवरा के घोड़े से गिरे। हुसैन इब्न अली और अब्बास गए, दोनों के लाशें लाए। मगर मेरी शहजादी ने कमाल सब्र किया अजीजों। अली अकबर की आवाज़ पे खैमे से निकलने वाली बेटों को देखती रही, कभी याद न किया। असीर होके जब रिहा हुई तब भी बेटों के सर को न लिया, मगर जब मदीना आई और अपने घर में आई तो सैने खाना में कमर थाम कर बैठ गई। अब मेरी शहजादी को बेटे याद आए। अजीजों, मैंने गुफ्तगू तमाम की, बस
बस इस आखिरी फिक्रे को सुन लीजिए। देखिए करबला में सबने कुर्बानियां पेश की। उम्मुल बनीन के 4 बेटे शहीद हुए, मगर अब्बास की नस्ल आज भी बाकी है। हसन इब्न अली का बेटा शहीद हुआ, मगर हसन की नस्ल आज तक बाकी है। हुसैन ने बड़ी कुर्बानी दी, मगर हुसैन की नस्ल आज भी बाकी है। मगर हाय रे मेरी शहजादी ज़ैनब, कैसी कुर्बानी दी कैसे। इलाही व सैयदी व मौलाए व रब्बी, खुदा हमारे इन चंद हकीर आंसुओं को दामन ज़हरा में जगाता रहे। परवरदिगार ज़िंदगी में ज़ियारत हुसैन और आक़िबत में उनकी शफ़ाअत से बहरमंद फरमा। उन मकामात को आबाद रख जहाँ से हाय हुसैना वाय हुसैना की सदाएँ बुलंद रहे। तमाम परेशानों की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार अय्याम अज़ा है, हमारी मजलिसें हैं, जुलूस है, अलम है, मातमी दस्ते हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं। परवरदिगार हम सबको तो अपनी तरफ से खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा। परवरदिगार मेरी शहज़ादी ज़हरा का वास्ता, हमारे दरमियान जो अहबाब हाजतमंद हैं उनके हाजतों को पूरा फरमा। आने वाले मेरी शहज़ादी ज़हरा का सदका हमारे दरमियान जो अहबाब परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। आने वाले वारिस फ़र्श अज़ाए हुसैन सरकार हुज्जत को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा। हमें उनके ग़ुलामों और खिदमत गुज़ारों में शुमार फरमा। हमारी इन दुआओं को मेरी शहज़ादी ज़हरा के सदक़े से अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।